ओके, सो तो हम तीसरे व्यक्ति की ओर जाएंगे। वो कौन होगा? यस, क्या? याकूब। याकूब 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 का मतलब क्या है? हम सब जानते हैं, है ना? धोखेबाज, धोखा देने वाला, है ना? सब प्लांटर, ओके, डिसीवर, अलग अलग। लेकिन परमेश्वर ने उत्पत्ति 32 का 28 जरा पढ़े। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। आमेन, हालेलुया। मतलब ये जब भी मैं पढ़ती हूँ, मेरे को तो इसकी गहराई आज तक नहीं समझ में आई। परमेश्वर, मनुष्यों का छोड़ो, परमेश्वर से युद्ध करके प्रबल हुआ। युद्ध मतलब वो वाला लग नहीं, कहते हैं कुश्ती लड़, वैसा वाला, ठीक है? परमेश्वर से कुश्ती किया अगर कोई है तो कौन है? याकूब। परमेश्वर, वो केवल दूत नहीं था। वहां लिखा है परमेश्वर का दूत, लेकिन जब मैंने उसको हमारे प्रेयर लाइन में भी बताया, जब द एंजल ऑफ द लॉर्ड, अंग्रेजी में बोलते हैं द एंजल ऑफ द लॉर्ड, वो यीशु मसीह साक्षात है, जो शरीर देह धारण करके इस पृथ्वी में आए हैं। मतलब 2000 साल पूर्व यीशु मसीह, है ना, इस संसार में आए। उससे पहले प्री इनकारनेशन, है ना, उससे पहले जो कई बार यीशु मसीह देह धारण, क्या बोलते हैं, मनुष्य का रूप लेके, है ना, या दूत का रूप के रूप में यीशु मसीह इस संसार में। तो मैंने बहनों को बताया था, जब अब्राहम ने, जब क्या उस जगह का नाम, सोदोम गुमारा के लिए जब बिछवाई करी, मध्यस्थता करी, वो कौन था? वो केवल दूत नहीं थे, 3 लोगों के 3 दूत आए, ऐसे लिखा है। लेकिन ऐसा लिखा है वो 2 दूत सोदोम की ओर गए उस शहर को नाश करने के लिए, और परमेश्वर उनके सामने खड़ा रहा। उन तीनों में से एक दूत कौन था? यीशु मसीह, है ना? तो हम ये कह रहे हैं कि वो परमेश्वर के साथ उसने कुश्ती लड़ा। और क्या लिखा है? प्रबल हुआ। प्रबल मतलब ऐसे नहीं कि उसने परमेश्वर को हराया कुश्ती में, लेकिन वो जो चाहता था ना, लेकर हो गया। आमेन, आमेन। मतलब स्वर्गदूत कहता है, या परमेश्वर कैसे कहता है कि मुझे छोड़ दो करके, मुझे छोड़, लेकिन छोड़ा नहीं वो, बोले जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आखिरकार कहा, चल ले तू, आमेन। क्योंकि तू ऐसे नहीं कहा, दे ना तो दे दो, ऐसा नहीं, जैसे हमसे कई लोग होते हैं। नहीं, उसने कहा नहीं छोड़ूंगा जब तक आशीष नहीं मिलेगी। तो परमेश्वर ने कहा, हाँ अब तेरा नाम बदलने लायक तो हो गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसने, और हम देखते हैं उसका नाम परमेश्वर ने बदला। किसकी ओर बदला? क्या नाम बदला उसका? इस्राएल करके बदला। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके कई सारे मतलब बोले जाते हैं। तो वन हु स्ट्रगल्स विद गॉड, मतलब एक जो परमेश्वर के साथ युद्ध करता है या कुश्ती करता है, या गॉड प्रिवेल्स, यानी परमेश्वर प्रबल होता है ना, वो भी है एक है। और एक और जगह प्रिंस विद गॉड करके, है ना, ऐसा भी करके। तो कई सारे उसके मतलब आते हैं, लेकिन जो भी है नकारात्मक से सकारात्मक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब एक मस्त वाला मतलब का नाम जो है, और हम जानते हैं इज़राइल तो पूरे एक राष्ट्र का भी क्या हो गया? नाम पड़ गया। आमेन, जो आज तक है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। से पहचान उसका बदल गया कि आज तक जो नाम परमेश्वर ने याकूब को दिया, वो आज एक व्यक्ति एक राष्ट्र में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छोटी चीज नहीं, एक व्यक्ति का नाम एक राष्ट्र में बदल गया। सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। yes. आप अपना नाम सोच के देखो, सोच के देखो, एक राष्ट्र का नाम आपका नाम पड़ गया। आपका नाम एक राष्ट्र का नाम पड़ गया। है छोटी बात? नहीं। लेकिन किसी का भी हो जाएगा? नहीं। किसी का भी हो जाएगा? नहीं। कौन? जो परमेश्वर के साथ युद्ध करता उसने, मतलब छोड़ा नहीं परमेश्वर को। जो परमेश्वर को छोड़ेगा नहीं ना, पकड़ के रखेगा। जैसा अभी भी सुबह हमने सुना,
परमेश्वर के करीब रहेगा, परमेश्वर को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं लेके ही रहूंगा, जो ऐसा करता है ना, अच्छी बातों के लिए जिद करना है हमें परमेश्वर से। प्रभु ये राष्ट्र हर हालत में बचना है, इस राष्ट्र का उद्धार होना है, मेरे परिवारों का उद्धार होना है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी करके जो लड़ते हैं ना उनको मिल जाता है। आमीन आमीन। प्रभु को मालूम है, ये इसकी कीमत जानते हैं, उनके लिए बहुमूल्य है। आमीन हालेलुया। जो उसको वैल्यू करते हैं उन्हीं को परमेश्वर बहुमूल्य चीजों को देता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। मुझे आज भी याद है, जब मैं इससे बोल रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है, हमारे TCFC में मतलब ग्रीन पार्क चर्च में है ना, एक भाई हुआ करते थे, अभी आज वो सेवक है, कौन सा उत्तराखंड या उत्तरांचल उधर में कहीं एक प्रभु का दास है, आज वो कलीसिया चलाते हैं, है ना। जब वो पहले जब प्रवेश किया हमारे कलीसिया में, जब वो आए थे तो बहुत बहस करते थे, मतलब सुसमाचार को लेकर, है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कि वो नामधारी मसीह थे, बहुत सवाल करना, वो ये और संडे बैठ बैठ के दिमाग चाटते थे, है ना, जो भी है। फिर उसका उद्धार हुआ। जब उसका उद्धार हो गया, वो एक शेफ थे, मतलब होटल में, बड़े होटल में, तो उद्धार जब हुआ, उनके अंदर ऐसा बोझ आया अपने परिवार के लिए, उनका परिवार के लिए ऐसा बोझ आया, वो लगातार उपवास प्रार्थना। एक बार तो उसने सिर्फ अपने परिवार के उद्धार के लिए शायद 21 दिन या 40 दिन उसने उपवास किया। वो लड़ पड़ा, मेरे को मेरा परिवार का उद्धार। हम तो प्रभु उद्धार कर दो करके एक लाइन में प्रार्थना कर लेते हैं, चलो वो कम से कम वो हो रहा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं मांगा, उसने लड़के मांगा। आपको पता है, उसका उपवास खत्म होते ही एक के बाद एक परमेश्वर ने परिवार को छोड़ा। उसकी माँ, उसका बाप, सब हमारे कलीसिया जो केरल में थे वो भी आ गए, उनका उद्धार हो गया। और उनका जो भाई है, उसका जो बड़ा भाई है, वो अभी द्वारका चर्च का पास्टर है। हालेलुया हालेलुया। कितने कट्टर थे, पता है, इतने कट्टर थे ये लोग। लेकिन मतलब कहने का मतलब है, ऐसे ही नहीं मिलता है, दाम चुकाना पड़ता है, कीमत चुकाना पड़ता है। जो चीज आप बहुमूल्य समझते हैं, मतलब आप किसी चीज को वैल्यू करते हैं, तो परमेश्वर वो आपको देगा। आमीन आमीन। परमेश्वर की चीजें बहुमूल्य है, वो ऐसे उठा के किसी को भी नहीं देता। आमीन। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हालेलुया हालेलुया। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि हम ऐसा होंगे ना, तो परमेश्वर से हम बड़ी बड़ी चीजों को प्राप्त करेंगे। आमीन। हो सकता है आपका नाम कल एक राज्य का नाम पे बदल जाए। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका पूरा इलाका आपके नाम से जाना जाए। आमीन हालेलुया हालेलुया। अरे परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? जब सरकार इतने सारे नाम बदल रहे हैं,